हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम टैली प्राइम से संबंधित आपको अगले क्वेश्चंस की जानकारी देंगे कि आपको टैली प्राइम के जनरल एंट्री में मल्टीपल क्वेश्चन की एंट्री कैसे करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले क्लासेस में जितने भी आपको हमने वीडियो जारी किया है, वीडियो भी दिया है, और सभी वीडियो में आप सभी को टैली से संबंधित एक एक छोटी छोटी पॉइंट्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। जैसे कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट कैसे करते हैं। ये सब चीजें बहुत आसान है, लेकिन आसान तरीके से न समझाने की वजह से ये स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल के माध्यम से आपको बहुत बेहतर तरीके से मिल रही है और इस पे बहुत ज्यादा बच्चे अधिक संख्या में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। तो आइए आज की क्लास में हम जनरल एंट्री में मल्टीपल क्वेश्चन का एंट्री कैसे करेंगे, बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। जैसे आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है, अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि जनरल एंट्री में मल्टीपल क्वेश्चन क्या होता है। तो स्टूडेंट, हम सिंपल सी भाषा में अगर आपको समझाना चाहें तो आपके सामने अगर क्वेश्चन है कि रोकड़ लगा करके व्यापार आरंभ किया, अभी तक का जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया, तो हमें पता है कि रोकड़ व्यापार में जब भी लगाई जाती है तो पैसे कमाने के लिए, व्यापार में पैसे एक्सपेंसेस किए जाते हैं, पैसे प्राप्त करने के लिए तो रिसिप्ट वाउचर में स्क्रीन हो जाती है। लेकिन अगर इसी फिर हमें नगद माल खरीदा, फिर मोहन को माल बेचा, रेंट दिया, कार्यालय का किराया भुगतान किया, इस तरह के क्वेश्चंस की हमने सिंपल एंट्रियां तमाम की है, जिसको हम जनरल एंट्री बोलते हैं। लेकिन जनरल एंट्री में अगर मल्टीपल क्वेश्चन की बात आती है तो उसको हम कैसे एंट्री करते हैं, तो उसके बारे में आज समझेंगे। जैसे कि अगर आपके सामने क्वेश्चन है कि मोहन ने 80,000 रुपए नगद और 20,000 रुपए का माल मतलब गुड्स और 10,000 रुपए का फर्नीचर डैश लगाकर व्यापार आरंभ किया। अब देखिएगा, इसमें 3 क्वेश्चन एक साथ हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये समस्या होती है कि मल्टीपल क्वेश्चन जो पहली बार उनके सामने जब आता है तो वो घबरा जाते हैं कि अरे इसमें 80,000 रुपए नगद, फिर 20,000 रुपए का माल और 10,000 रुपए का फर्नीचर लगाकर व्यापार आरंभ किया। जैसे मैं आपके सामने ये क्वेश्चन दिखाता हूं, गाइस इस तरीके से होता है, आप देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन है, रेनाल्ड श्री ने 80,000 रुपए नगद और 20,000 रुपए का माल और 10,000 रुपए का फर्नीचर लगाकर व्यापार आरंभ किया। तो मल्टीपल क्वेश्चन इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि बिल्कुल घबराना नहीं है आप लोगों को, ये बहुत आसान तरीके से एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में, जो हमने पहले क्लासेस में आपको एंट्री करने के लिए बताया था, तो उसमें दिया था कि इसमें सबसे पहले क्रिया क्या है। तो इसमें क्रिया है कि आरंभ करना। क्या आरंभ कर रहा है, इसमें क्या आरंभ हो रहा है, तो व्यापार आरंभ हो रहा है। तो जब भी क्वेश्चन में व्यापार आरंभ करने की बात होती है कि ब्रोकर लाकर व्यापार आरंभ किया, तो व्यापार आरंभ कर रहा है, यानी उससे पहले का जो भी एंट्री उसके साथ होगा वो कैपिटल में हो जाता है। तो व्यापार आरंभ कर रहा है, तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया स्टूडेंट्स। तो जब व्यापार आरंभ कर रहा है तो यानी ये सारा का सारा अमाउंट जो है कैपिटल में चला जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा। 80,000 रुपए नगद, 20,000 रुपए का माल और 10,000 का फर्नीचर, और इसलिए इसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। तो इसलिए रिसिप्ट वाउचर में जाएगा और इसकी एंट्री कैसे करेंगे, मल्टीपल तरीके से। दूसरा इसका एक और तरीका है समझने का कि टोटल अमाउंट को पहले आप जोड़ लीजिए। तो ये 80,000, 20,000, 10,000 दोनों मिला के 1,10,000 हुआ, सॉरी 1,10,000 हुआ। और 1,10,000 रुपए रेनाल्ड श्री को रोकड़ लगा मतलब व्यापार स्टार्ट करने के लिए मिला था। तो इसने क्या किया है कि इन्होंने 10,000 रुपए का फर्नीचर ले लिया, 20,000 रुपए का माल खरीद दिया, तो बचा हुआ जो अमाउंट हो वो तो कैपिटल ही है। तो तीनों चीजें एक साथ इन्होंने दिखा दिया। जनरली क्या होता है कि रोकड़ लाकर व्यापार आरंभ किया 1,00,000 रुपए, अब उसमें से 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, उसके बाद से कार्यालय का किराया भुगतान किया, और उसके बाद से उसमें कुछ नगद माल खरीद लिया। तो ऐसे ऐसे करके सिंगल एंट्री हम करते हैं, तो वो चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन जब हमें मल्टीपल हमारे सामने आता है तो उसको हमें ऐसे समझना होता है कि व्यापारी को जो भी अमाउंट मिला व्यापार में लगाने के लिए, उसमें क्या किया है कि साथ में फर्नीचर और माल खरीद लिया और बचा हुआ जो अमाउंट है वो कैपिटल में जाएगा। आइए अब इसको हम लाइव आप लोगों को एंट्री करके दिखाते हैं गाइस।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री हमारा F6 में जाएगा। एक बार हम आपको यहां पे कर देते हैं, F6 में जाएगा ये, F6 इसका वाउचर हो गया, और रहनाश्री कैपिटल का लेजर बन जाएगा, या फिर कैपिटल का भी आप बना सकते हैं। और कैपिटल का लेजर बनाने के बाद आप कैपिटल का अंडर को कैपिटल अकाउंट ही होता है, आप सभी को पता ही है गाइस। तो आइए हम इसको आपको लाइव एंट्री करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वाउचर में जाएंगे, कंपनी पहले से हमारी तैयार है, और उसके लिए हम फिर से वाउचर में चलते हैं। वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे F6 बटन आप सभी को पता है, आप सिर्फ रिसिप्ट वाउचर को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाकर के हम यहाँ पे कैपिटल या रहनाश्री RAINATH रहनाश्री कैपिटल कर लेंगे आप, रहनाश्री कैपिटल, और आप एंटर करेंगे। कैपिटल का अंडर कैपिटल अकाउंट ही होता है, जैसा कि सबको पता है, पिछली क्लासेस में मैंने अंडर ग्रुप भी बताए थे। और इसमें आप अमाउंट है हमारा 80,000 रुपए, 80,000 रुपए का नगद है। और यहाँ पे फिर हमने जैसे ही हम यहाँ पे बैक करेंगे गाइस, तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे DR आ रहा है, क्योंकि जनरली जब रोका लगाकर व्यापार आरंभ करके करना क्वेश्चन आता है ऐसे करके, तो आप कैपिटल का लेजर बनाते हैं, नीचे DR शो करता है, और DR में हम कैश सेलेक्ट करके इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको एक साथ 3 एंट्री करनी है, तो यहाँ पे DR जो शो कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पे जाके CR प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे जाएंगे, अब हमारा दूसरा इसमें क्वेश्चन जो जुड़ा था कि 20,000 रुपए का नगद माल, तो हम यहाँ पे Alt+C करेंगे। अब चूंकि नगद माल खरीदा तो परचेज में इसकी एंट्री होगी, तो Alt+C करेंगे और परचेज में जाकर के इसका अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट करके गाइस इसको भी हम एक्सेप्ट कराएंगे, Ctrl+A, और यहाँ पे हमने अमाउंट डाल देंगे 20,000, 20,000 रुपए हमने दिया, और यहाँ पे फिर से DR आ गया, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो इस DR को हम फिर से CR करेंगे, क्योंकि एक एंट्री हमारी और बाकी है। और यहाँ पे हम Alt+C करके फर्नीचर का हम लेजर बनाएंगे, और फर्नीचर का लेजर जो होता है हमारा फिक्स एसेट में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुका है। तो Ctrl+A करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट करा के, और इसका अमाउंट हम यहाँ पे 10,000 देंगे। जैसे ही हम 10,000 यहाँ पे देंगे, और उसके बाद हम फिर से DR आता है। तो अब गाइस हम DR को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रहनाश्री जो कैपिटल था अमाउंट वो 80,000 रुपए लगा था पूंजी के रूप में, उसमें उन्होंने फिर परचेज किया था माल 10,000 रुपए का, और फर्नीचर खरीदा था 10,000 का, सॉरी परचेज किया था 20,000 का, फर्नीचर किया 10,000 का। अब DR में एंटर करके कैश सेलेक्ट करेंगे, कि कैश, क्योंकि कैश में अमाउंट दिया गया था टोटल। अब जैसे कैश सेलेक्ट करेंगे, देखिए आपकी स्क्रीन पर 1,10,000 रुपए टोटल अमाउंट हो गया। मतलब इसे कि डेबिट हुआ था कैश 1,10,000 रुपए, और उसमें से 80,000 क्रेडिट हुआ था रहनाश्री को कैपिटल के रूप में, और उसमें से परचेज के में क्रेडिट हुआ था आपका टोटल 20,000 रुपए, और फर्नीचर के लिए क्रेडिट हुआ था, फर्नीचर के नाम पे क्रेडिट हुआ था 10,000 रुपए का। तो टोटल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लेकर के आप खुद से एंट्री कर सकते हैं, बहुत आसान है। एक एंट्री का ये तो रिसिप्ट की जो एंट्री होगी आपका ऐसे मल्टीपल में होगा, एक एंट्री में आपको मल्टीपल में बता देता हूं। मल्टीपल में अगर कोई क्वेश्चन आता है अगर पेमेंट वाउचर में, तो वो होता है कि वेतन का भुगतान किया, कार्यालय का किराया दिया, और फुटकर खर्च किया, या फिर जो भी है आप कुछ भी खर्च कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग वगैरह के लिए, चाहे जो भी खर्च कर सकते हैं, चाहे वेजेस का भुगतान किया। तो यहाँ पे क्या वेतन का भुगतान किया, उसके बाद से किराया दिया और मजदूरी दी। तो ये 3 क्वेश्चन है, इसकी एंट्री हम करेंगे। चूंकि भुगतान कर रहा है तो पेमेंट में जाएगा, तो इसको F5 में हम करेंगे, और F5 में करने के बाद पेमेंट वाउचर हमारा आ गया। और अब सैलरी का हम लेजर बनाएंगे, तो Alt+C करेंगे यहाँ पे और सैलरी का लेजर बनाएंगे। यस, और सैलरी का आप सभी को पता है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम यहां से ले लेंगे, और इसमें हम जो है अमाउंट देंगे 10,000 रुपए। और फिर से अब यहाँ पे देखिए पेमेंट है तो डेबिट हो रहा है, तो DR रहेगा। फिर नीचे अब सैलरी, अगर सिर्फ रहता कि सैलरी का भुगतान किया सॉरी, तो सैलरी और नीचे कैश कर देते और हो जाता, लेकिन यहाँ पे फिर से हम DR चेंज करेंगे। पेमेंट में हमेशा DR में रहेगा, और रिसिप्ट में हमेशा CR रहेगा। और यहाँ पे हमारा था ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट का हम लेजर बनाएंगे। ऑफिस रेंट का भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होता है, और यहां पे हम देंगे टोटल ऑफिस रेंट हमारा 15,000,
और फिर से हम यहाँ पे डीआर करेंगे, क्योंकि हमारा एक और है मजदूरी, वेजेस, वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। और हम यहाँ पे 20,000 रुपए मजदूरी, और टोटल अब सीआर में जाकर के हम जैसे ही कैश सेलेक्ट करेंगे गाइस, तो देखिए टोटल अमाउंट हमारा 45,000 आ गया। यानी 10,000 रुपए हमने सैलरी के रूप में दिया, 15,000 रुपए हमने ऑफिस रेंट भुगतान किया, और 20,000 रुपए हमने वेजेस मजदूरी दी। तो टोटल ये देख पा रहे हैं आप, टोटल अमाउंट 45,000 रुपए के इसमें पेमेंट हुआ है, जो कि डेबिट हुआ है, सैलरी में डेबिट हुआ है आपका, ऑफिस रेंट में डेबिट हुआ है आपका, और वेजेस में हुआ। टोटल कैश कितना आ रहा है? 45,000 रुपए। तो आप बड़े आसान तरीके से मल्टीपल की एंट्री कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी बच्चों का हमारे सामने आया था कि सर अगर मल्टीपल क्वेश्चन अगर पेमेंट परचेज और सेल की आती है तो उसकी कैसे करेंगे। जैसे कि नीलय को 10,000 रुपए का माल बेचा, सुभाष को 20,000 रुपए का माल बेचा, नीलय को 20,000 तथा सुभाष को 10,000 रुपए का माल बेचा, ऐसे आता है। या नीलय को 20,000 वो सुभाष को 10,000 का माल बेचा। तो इससे घबराना नहीं है आपको। कभी भी जनरल एंट्री में मल्टीपल की एंट्री सिंगल होती है। जैसे आप नॉर्मल अभी तक जितना एंट्री करते हुए हैं, जैसे मैं इसको भी करके दिखा देता हूं। आप सीधे F8 में जाइए, F8 में जाकर के, और आपको पता है जनरल एंट्री में कंट्रोल H करके पार्टी नेम को हटाना होता है, एज वाउचर करेंगे, और यहाँ पे सुभाष का लेजर बना दीजिए, SUBHASH, सुभाष को है माल बेचा, तो डीआर यानी डेबिटर हो जाएगा, सैंडी डेबिटर। और यहाँ पे कंट्रोल ए करिए, और कंट्रोल ए करके यहाँ पे एक्सेप्ट कराइए, और अमाउंट दे दीजिए 10,000 रुपए। 10,000 रुपए दिया आपने, और ऑन अकाउंट यहाँ पे अंडर करके, और यहाँ पे सेल का लेजर बना दीजिए। सेल का अंडर में होता है आपका सेल अकाउंट, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे, आपकी स्क्रीन पर ही आ जाएगा। देखिए इसको एक्सेप्ट करा देंगे, और फिर ऐसे ही हम नीला का भी बना करके एंट्री करते हैं। मतलब जैसे जनरल एंट्री में नॉर्मली परचेज सेल का एंट्री होता है, उसी तरह मल्टीपल में भी नॉर्मल, क्योंकि व्यापारी यहाँ पे दो होते हैं, दो अमाउंट होता है, दो बिल बनते हैं, इसलिए यहाँ पे एंट्री मल्टीपल में परचेज सेल की सिंगल की एक्सेप्ट कराई जाती है। लेकिन अगर पेमेंट और रिसिप्ट की होती है तो उसको हम मल्टीपल तरीके से उसको एंट्री करते हैं। एक बार और मैं ध्यान से बोलना चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुन लें कि रिसिप्ट वाउचर की अगर मल्टीपल की एंट्री होगी तो CR होगा, लास्ट में DR हो जाएगा। अगर पेमेंट वाउचर में मल्टीपल की एंट्री होगी तो DR करेंगे, और सबको एंट्री करके लास्ट में CR हो जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो गाइस अच्छे समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि इसको अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें। अगर बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच।